हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। 4 जुलाई 2024 को यूके में इलेक्शंस होने वाले हैं एंड ओपिनियन पोल्स के हिसाब से कंजर्वेटिव पार्टी द टोरीज आर लुकिंग एट अ क्रशिंग डिफीट सिंस 1997। इतनी ख़राब हालत इनकी 1997 के बाद अब होगी जब दे विल स्ट्रगल टू इवन रीच 3 डिजिट मार्क। Half of the incumbents will likely lose their seats. ऋषि सुनक अपनी सीट रिचमंड की लूज कर सकते हैं एंड ही विल बिकम यूकेज फर्स्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर टू लूज हिज सीट। उनकी जो सीट है रिचमंड, वो कंजर्वेटिव पार्टी की सेफ सीट रही है सिंस 1910। मतलब 114 ईयर्स के बाद कंजर्वेटिव विल लूज दैट सीट। इट्स अ ब्लड बाथ फॉर कंजर्वेटिव्स। लेबर पार्टी से जो उनके चीफ राइवल हैं कंजर्वेटिव्स के, उनसे 25% पीछे है कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी से। रूलिंग पार्टी की अप्रूवल रेटिंग 19% है। इट्स एन ऑल टाइम लो। ऋषि सुनक के समय पे जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं लीडरशिप की, इट्स एन ऑल टाइम लो। इससे पहले लिज ट्रस की थी लेकिन ऋषि सुनक उससे भी नीचे पहुंच गए हैं। ये शुरुआत की थी डेविड कैमरॉन ने जब उन्होंने ब्रेक्जिट रेफरेंडम की अनाउंसमेंट की थी। उसमें ब्रिटेन के लोगों ने वोट किया फॉर ब्रेक्जिट। कैमरॉन रिजाइंड, उनके बाद आई थेरेसा मे, उनके बाद आए बोरिस जॉनसन, उनके बाद आई लिज ट्रस, उनके बाद आए सुनक। All of them failed clean the mess created by Cameron. रायता फैला दिया गया ब्रेक्जिट के बाद जो रायता फैला उसको समेटने में कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। अब आज की तारीख में क्योंकि सुनक प्राइम मिनिस्टर हैं, he has become the fall guy for conservative party and he has become द पर्सन जिसको ब्रिटेन की पब्लिक हेट कर रही है। सुनक की गलती मात्र इतनी है कि वो उस रायते को समेट नहीं पाए, उस मेस को क्लीन नहीं कर पाए जो उनके प्रेडेसेसर्स बना के गए थे। द मेस क्रिएटेड बाय हिज प्रेडेसेसर्स, सुनक वॉज नॉट एबल टू क्लीन इट अप। ये सुनक की गलती है एंड सिंस ही इज द प्राइम मिनिस्टर द बक स्टॉप्स देयर विद हिम। इसलिए सुनक इज द बैड गाय। वरना ये जो इकोनॉमी की हालत ब्रिटेन की है, ये आज की नहीं बनाई हुई है। ब्रेक्जिट के बाद 7 बिलियन पाउंड्स लग गए उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को कवर करने में जो कॉस्ट ट्रेड बैरियर्स की वजह से लगी, फूड इंपोर्ट्स पे लगी आफ्टर ब्रेक्जिट। फार्मर्स आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस एंड देयर इज फूड शॉर्टेज इन द स्टोर्स बिकॉज ऑफ ब्रेक्जिट पॉलिसीज। सवाल अब यहाँ पे ये है, एक, सुनक कुछ नहीं कर पाए इसलिए हेट किए जा रहे हैं, या सुनक ब्राउन हिंदू है इसलिए हेट करे जा रहे हैं? क्योंकि यूके इज ओपनली बायस्ड अगेंस्ट इंडियन हिंदूज। इट्स नॉट अ सीक्रेट। दे शुड नॉट इवन ट्राई डिनाइंग इट। दूसरी बात, ये जो सवाल है कि अगर इस बार लेबर पार्टी जीत भी गई, अगर इस बार लेबर पार्टी जीत भी गई, प्राइम मिनिस्टर बदल गया, रूलिंग पार्टी बदल गई, स्टारमर बन गए पीएम, तो क्या ब्रिटेन की जो ये हालत है वो सुधर जाएगी? विल इट बी द सोल्यूशन टू ब्रिटेन्स वूज? क्योंकि ब्रिटेन की प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटेन के रूलर्स को कभी भी काम करना नहीं आया। दे वर नॉट लेबोरियस, दे वर कनिंग पीपल जिन्होंने दुनिया में तमाम कंट्रीज़ को कॉलोनाइज किया, उनको लूटा, उनको प्लंडर किया एंड उससे उनके पैसों पे ऐशमारी अयाशी करी, उनके पैसे उड़ाए। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो मनी, वो फंड्स, वो वेल्थ जो उन्होंने कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट करके क्रिएट किया था, जनरेट किया था, वो इकोनॉमिक वेल्थ जो कॉलोनीज़ को बर्बाद करके लूटने के बाद उन्होंने बनाया था, दैट वेल्थ इज़ रनिंग आउट नाउ, दैट फंड इज़ ड्राइंग। अब यूके के जो रूलर्स हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी इकॉनमी को फिर से खड़ी करने के लिए, और ये एक चीज़ यूके के रूलर्स को नहीं आती है। दे डोंट नो हाउ टू वर्क हार्ड
टू रन एन इकोनॉमी। जो पैसे उन्होंने लूटे थे उससे उनने तमाम तरीके की सोशल गारंटीज़ एंड सोशल कुशन अपने लोगों को दिया, बट अब वो पैसा ख़त्म हो रहा है। अब क्या इकोनॉमी कैसे चलेगी, इसका सवाल अब यहाँ उठ रहा है। क्या सुनक के चले जाने से और स्टार्मर के आ जाने से इकोनॉमी सुधर जाएगी? जब सुनक ने बाय ब्रिटेन वाला कैंपेन चलाया तो बहुत लोगों ने उसे रेडिक्यूल किया, बट द क्वेश्चन इज व्हाई इज ब्रिटेन हार्ड प्रेस टू फाइंड समथिंग दैट इज ब्रिटेन, दैट इज मेड इन ब्रिटिश, जो उनका स्टेपल फूड हो? व्हाई इज दैट डिफिकल्ट? व्हाई इज इट बीइंग रेडिक्यूल्ड? क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं जिसको वो अपना कह के पहन सकें या खा सकें कि ये हमारा है। सेंचुरीज ऑफ मूचिंग ऑफ अदर कॉलोनीज, उनका अपना कोई कुछ तो रहे, उनकी नेशनल डिश तक चिकन टिक्का है। सो नाउ द क्वेश्चन दैट द ब्रिटिश सिटीजन्स शुड पॉन्डर is a change in government a solution to their problems? Is it going to do any good? जहाँ तक ऋषि सुनक की बात है, he has plenty of money. वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो कुछ और कर लेंगे। आई एम प्रीटी श्योर वो प्राइम मिनिस्टर पैसे के लिए नहीं बने थे, उसके पावर के लिए बने थे। His future is set. The question is, क्या ब्रिटेन के सिटीजन्स का फ्यूचर सेट है? क्योंकि जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी की भी पार्टी के हों, दे हैव नेवर बीन अप टू द मार्क व्हेन इट कम्स टू वर्किंग हार्ड। अब कॉलोनीज नहीं मिलेंगी उनको लूटने के लिए या पैसे चुराने के लिए, उनको खुद अपने आप से कोई प्लान लाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, चलाने के लिए। इज ब्रिटेन्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अप फॉर दैट चैलेंज? Parting note, Indians are not going to cry rivers if ऋषि सुनक loses. यहाँ पे जो भी हंगामा था वो उसकी वजह से था, क्योंकि ऋषि सुनक नारायण मूर्ति के सन इन लॉ थे। न इससे ज़्यादा न इससे कम। वो हारे या जीते, इंडियंस को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मीडिया में दिखाया जाए उस पर बहुत ज़्यादा आइएगा मत, क्योंकि वो उन लोगों को 24/7 कुछ ना कुछ न्यूज़ दिखानी होती है, तो कुछ ना कुछ दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।